हिंदू बुनकर कोरी में आता है, उससे उसको एससी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वही बुनकर मुस्लिम है, उसको एससी का दर्जा नहीं है। उसके बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो कि एससी के बच्चों को मिलती है। चूँकि राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। मुसलमान के नाम पे हमको केवल ठगा गया, छला गया, और जितने भी लोग लीडर हुए वोट हमारा लिया, लेकिन काम हमारा नहीं किया। देखिए, अंसारी डेमोक्रेटिक फ्रंट जो हम लोगों ने बनाया है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं। और अंसारी समाज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बिरादरी रखता है। इतनी बड़ी बिरादरी ना तो किसी धर्म में इतनी बड़ी बिरादरी नहीं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सबसे बड़ी बिरादरी अंसारी बिरादरी है, और राजनीतिक हिस्सेदारी इसकी बिल्कुल ज़ीरो है। इसको राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे मिले और समाज में इनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हालात इनके कैसे बेहतर हों, इसलिए ये संगठन बनाया गया है। और इंशाल्लाह जो है पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम करके हम लोग इस संगठन को खड़ा कर देंगे। इसलिए आज तक जितने लोगों ने संगठन बनाया वो बस्ते में चलाया है, लेकिन हम लोगों ने पूरा कार्यालय के साथ साथ और मतलब हर एक छोटे छोटे पहलुओं पे काम कर रहे हैं। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा है कि हम समाज को रोज़गार कैसे उपलब्ध कराएंगे, और सरकार उपलब्ध कराएगी, सरकार से लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम भी कुछ ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे अपने अंसारी समाज को, बुनकर समाज को रोज़गार से जोड़ सकें। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह क्या नाम है, किसानों का अनाज सरकार खरीद करके सरकारी गल्ले की दुकान पे फ्री में आज के डेट में दे रही है, तो ये सरकार कर सकती है। ऐसे ही ठीक बुनकरों का बना हुआ माल सरकार रेल में, जेल में, अस्पताल में और भी ऐसी बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जहां सरकार हमारे माल को बेच सकती है। और हम अपनी बात को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि बुनकर समाज एक जिसका आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा है। तो और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय भी हमारे जो समाज के हमारे जो लीडर थे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया, और नतीजा ये है कि आज बुनकरों की वजह से जो यहाँ मुसलमान बचे हुए हैं उनकी लड़ाई की देन थी, जहाँ पर मुस्लिम लीग को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। बिहार और यूपी में जो है मुस्लिम लीग को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, और हमारे लोग देश छोड़ करके नहीं गए। तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और चाहते भी हैं कि जो धार्मिक पाबंदी लगी हुई है उस धार्मिक पाबंदी को हटाया जाए, क्योंकि जब कहा जाता है कि संविधान में धर्म आधारित कोई वो नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है संविधान, तो मैं तमाम लोगों तक, माननीय मोदी जी, योगी जी से तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि धर्म आधारित, जब धर्म का पक्षपात नहीं है तो वही पेशा करने वाले जो बिरादरियां मुसलमानों में है, जैसे बुनकर है, हिंदू बुनकर कोरी में आता है, उसको एससी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वही बुनकर मुस्लिम है, उसको एससी का दर्जा नहीं है। उसके बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो कि एससी के बच्चों को मिलती है। तो हमारा ये है कि भाई धर्म अपनी जगह और समाज अपनी जगह। तो अगर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो उसमें हमको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बुनकर समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और जातीय जनगणना करानी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है। उस आबादी के हिसाब से सबका सही, सबके साथ इंसाफ हो, सामाजिक न्याय हो। और हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि हमारा मतलब मुसलमानों से हमारी मतलब मुसलमानों में हम तुड़ पैदा करना चाहते हैं, या किसी ज़ात या किसी धर्म को हम बुरा भला कहने के लिए ये संगठन बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का क्या है कि चूँकि राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। मुसलमान के नाम पे हमको केवल ठगा गया, छला गया, और जितने भी लोग लीडर हुए वोट हमारा लिया, लेकिन काम हमारा नहीं किया। तो हम लोगों का ये है कि जन जागरण अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक करेंगे, और जागरूक करके बताएंगे कि वोट की ताकत क्या होती है, वोट का मतलब क्या होता है, वोट से क्या चीज़ें बनती हैं। अब सरकार में क्या मतलब, जितना बड़ा वोट अखिलेश यादव का है उतना बड़ा हमारा है, उतना बड़ा आपका है। तो ये चीज़ें, वोट के महत्व को लोगों को बताना है, अपने समाज के लोगों को। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए।